नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। फाइनली गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया अगर आप नई फ्रॉक्स ले रहे हो तो आपको कैश में लेनी चाहिए या फिर फाइनेंस करवानी चाहिए, आपके लिए कौन सी सही रहेगी। सबसे पहले बात करें कैश की, तो देखो अगर आप गाड़ी कैश में ले रहे हो तो आपके साथ में 3-4 कंडीशन ये होनी चाहिए, तभी आप फायदेमंद रहोगे। पहला तो गाड़ी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हो तो फिर आप भैया कैश के अंदर ही लेना, फाइनेंस में लोगे तो फंस जाओगे, आपको ज़्यादा महंगी ये गाड़ी पड़ जाएगी। दूसरा, अगर किसी को हम गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे शादियों के अंदर लड़कियों वगैरह के अंदर हम गाड़ी गिफ्ट देते हैं, तो वैसे हमें कैश में देनी चाहिए, फाइनेंस वगैरह का झंझट नहीं रखना चाहिए। तो कल को कौन EMI पे करवाइए, तो एक मुश्तित पैसा है वो दे दो और गाड़ी ले लो। एंड फोर्थ आता है कि अगर आपकी ये सेकेंडरी कार है, जो फ्रोंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले आपके पास में कोई SUV वगैरह है, तो फिर भैया आप पैसे वाले हो तो आप कैश के अंदर गाड़ी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिफ्थ आती है कि आप प्राइवेट जॉब करते हो, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह नहीं हो, तो आपको लोन वगैरह थोड़े से महंगे भी मिलेंगे अगर आप प्राइवेट हो, तो उस लिहाज से भी आप कैश के अंदर वो गाड़ी ले सकते हो। अब आता है कि भैया फाइनेंस आप कौन कौन सी कंडीशन में करवा सकते हो गाड़ी का, और आप फायदेमंद कैसे रह सकते हो। उसमें पहला ये है कि अगर आप गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, यानी कि 8 साल 10 साल या फिर 15 साल आपका रखने का प्लान है, तो फिर आप भैया गाड़ी का फाइनेंस यानी कि लोन पे लीजिएगा, तो आप ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। देखो इसमें ये रीजन ये है कि मैंने कैश वाले में क्यों बताया कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 साल के लिए गाड़ी रख रहे हो, उसके बाद में बेचने का प्लान है, तो अगर आप कल को लोन पे गाड़ी लेते हो, तो देखो किसी भी बैंक का लोन का प्रोसेस है वो ये होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 साल के अंदर ये क्या करते हैं कि हमसे इंटरेस्ट ही उन EMI के जरिए वो लेते हैं। बाद में एक्चुअल जो हमारा लोन का अमाउंट होता है वो EMI के जरिए निकलना स्टार्ट होता है 3-4 साल के बाद में। तो देखो हमने गाड़ी EMI पे ले ली और हमने 2 साल बाद में गाड़ी को बेचना चाहे, तो भैया पहले 2 साल तो हम उस जो EMI के अंदर है वो इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। 10,000 हमारी अगर EMI है तो उसमें आप मान के चलो कि 8 से 9,000 आपका इंटरेस्ट ही होगा अगर आपने 8 लाख रुपए का लोन करवाया है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गाड़ी रख रहे हो तो आप EMI पे बिल्कुल भी मत करवाना, लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो तो कोई नुकसान की ये चीज़ नहीं है। सेकंड, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर आप गाड़ी है वो लोन पे ले सकते हो। इसमें एक तो क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी सी कम मिलेंगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। साथ ही ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई जॉब वगैरह छुटने वगैरह का डर नहीं रहता है कि 60 साल तक आपको नौकरी है वो रहेगी, और आपको एक पर मंथ है वो गवर्नमेंट एक अमाउंट है वो देती है पेमेंट के जरिए, तो आप एक छोटी सी EMI उसमें बंधवा सकते हो और आपकी गाड़ी का धीरे धीरे, जैसे ये 3 अलग अलग होते हैं, 2 साल का होता है, 3 साल का, एक 5 साल का और 7 साल का लोन का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, तो आप उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। अगर आप 7 साल का करवाओगे तो आपकी जो EMI का अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ऐसा आप अपनी कंडीशन के हिसाब से वो करवा सकते हो। तीसरा ये कि अगर आपकी ईयरली इनकम 5 से 10 लाख रुपए ही है और आप 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, तो फिर आप EMI पे ही करवाइए, क्योंकि एक तो आपकी जो इनकम है वो थोड़ी कम है, उस वजह से अगर आप एक मुश्तित पैसे दे दोगे तो कल को गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पूरी खत्म हो जाए, लोन कंपनी आपको जो पैसे देगी। एक बात ये है कि लोगों के मन में मिसकंसेप्शन इस चीज़ को भी है कि कल को अगर हमारी गाड़ी पूरी खत्म हो जाती है, अगर कहीं को जल जाए, ब्रांड न्यू गाड़ी अगर आप आज ही निकलवा के लेके आए और आज ही गाड़ी जल जाए वगैरह, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें एक मुश्तित जितना पैसा वो देगी। देखो इसमें ये नहीं है, जो 2-2.5 लाख रुपए हमें ऑन रोड पड़ते हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के, ये वो नहीं देते हैं, वो उस गाड़ी की जो IDV उस इंश्योरेंस में लिखी होती है उतना ही पैसा हमें मिलता है। एंड थर्ड आता है कि ये आपकी प्राइमरी कार है, अगर आपकी इससे पहले कोई गाड़ी नहीं है, आप फर्स्ट बायर हो, तो आप EMI पे वगैरह पे करवाना। अगर आप रोड वगैरह पे चलाओगे, आपको कम चलाने आते तो आपकी गाड़ी है वो रोड्स वगैरह पे टच ज़्यादा होगी, आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस क्लेम है वो ज़्यादा उठेंगे, कल को कंपनी मना भी कर दे। कई देखो अलग अलग होते हैं इंश्योरेंस के, अगर आप ऑथोराइज सेंटर से करवाते हो जो मारुति वगैरह के या फिर किसी भी कंपनी के, तो ये तो क्या करते हैं कि जो इनका खुद का ही बंदा वगैरह होता है और ये हमसे पहले पैसे नहीं लेते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि पहले आप काम करो, खुद का पैसा दो, उसके बाद में ये हमारे अकाउंट वगैरह के अंदर ट्रांसफर करती हैं, तो वैसा झंझट भी रहता है। कई बार जो फर्स्ट टाइम बायर है उनको पता नहीं रहता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, कौन सी किसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है। तो आप जहाँ तक हो, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आप भैया जिस कंपनी से गाड़ी ले रहे हो उसी से करवाना है। इसमें क्या है कि झंझट थोड़ा सा कम रहता है, ये लोग जल्दी गाड़ी को ठीक करके दे देते हैं अगर इनका खुद का ही होता है। तो अगर ये थी 3 से 4 ऐसी कंडीशन जिसमें आपको बेहतर तरीके से पता चल गया होगा कि आपको गाड़ी कैश में लेनी चाहिए या फिर EMI पे लेनी चाहिए। मैं जल्दी एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आने वाले 1 साल के अंदर, यानी कि आज अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो और आने वाले 1 साल के अंदर वो गाड़ी आपका कितना खर्चा करेगी, तो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो होना चाहिए अगर आपकी ऑन रोड आप आज गाड़ी ले रहे हो। कई बार क्या है कि लोग यही मान के चल रहे हैं एक बार गाड़ी घर में आ जाए उसके बाद में कोई नया खर्चा वो नहीं करने वाली है, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी है। देखो पुरानी गाड़ी के कंपेरिजन में नई गाड़ी ज़्यादा खर्चा करवाती है। हमारे लोकल लैंग्वेज में एक ये बात भी होती है कि गाड़ियाँ मीठा खर्चा करवाती है, तो ये चीज़ वो बनी रहती है। जल्दी फ्रोंक्स इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, लॉन्च होते साथ ही मैं आपको इस गाड़ी के लीक्स है वो बेस वेरिएंट के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइस मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।